चौधर ने ही काम किया, जन जन का सम्मान किया, आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गंगाना गांव में, जहां पर पेदड़ा पाना में 8 कैंडिडेट सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। और यहां पर पहुंचे हैं मुकेश देवी, जिनके पति हैं सिकंदर, जो पहले पूर्व में सरपंच रहे हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, वो सरपंच रहते हुए गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जी भाई साहब, क्या क्या कार्य कराए हैं आपने और क्यों आपको वोट दिया ऐसा? हमने गांव में सभी तो गलियां बनवाई हैं जो गली रह चुकी थी, और नाला जो तालाब में गंदा पानी जाता था उसका समाधान किया। ये अपना आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन है, इसका पक्का, इसकी गली पक्की और जोड़ पे पक्की। तो अड्डा पर से ये खेड़ा खेड़ी रोड आगे कुछ रुकावट आ गई तो वहाँ से नाला बना है। तो दो रास्ते हमारे बुहाड़ों में खेतों के बनाए हैं। तो ये आपका जो पेदड़ा पाना है, इस पाने में ये कौन सा चुनाव है? आप बता रहे थे ये चौथा चुनाव है। ये हमारी पंचायत अलग होने के बाद में चौथा चुनाव है। तीसरे नंबर पर मैं बना था, अब ये चौथी बार लेडीज में है ये। तो आपकी बार कौन कैंडिडेट है, उनका क्या निशान है, चुनाव चिन्ह? हमारा निशान तो सिलाई मशीन है। आपकी पत्नी मुकेश देवी। वो इलेक्शन तो हमने वोट देने का एक मेन उद्देश्य भी है कि हमने जो 1982 में प्लाट गरीब भाइयों के कटे थे, उस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उसके बाद में पूरा गांव के भी सरपंच बने, हमारी पंचायत के भी सरपंच बने हैं। लेकिन तो किसी ने नहीं बनवाए। तो ये भाई अपनी प्लाट की कार्रवाई करते थे, तो वहाँ जाते तो उसमें मैं मामा वहाँ ऑलरेडी पंचायत की ओर से ये मिलता कि ये जगह नहीं है। तो कहीं स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी में भी ये पता लग गया वहाँ दी है, तो इनको वहाँ से भगा देते थे। तो इन हमें मौका दिया तो हम सरपंच बने। तो सरपंच बनने के बाद हमने इन पर कार्रवाई करी महकमे में और सारी जगह। तो इनकी जो प्लाट थे वो प्लाट दिया, इनको कब्जा दिलाया, और ये सभी प्लाटों की सैंक्शन करवा के गली वो पास करवाई। कुछ गलियाँ बन गई, कुछ में मिट्टी नहीं पड़ने के कारण वो रह गई, और कुछ और प्लाट हैं। अगर ये दोबारा मौका देते हैं तो ये गरीब भाई, तो मैं वह प्लाट भी इनके नाम करवाऊंगा। और पिछले हैं जो उनके कागज़ रह रहे हैं अंतकाल, वो भी अंतकाल करवाऊंगा। ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई से, जो कि गोहाना से वार्ड नंबर 14 से एमसीबी हैं, गांव में पहुंचे। भाई साहब, आप कैसे क्या यहाँ पे पहुंचे और किन के समर्थन में यहाँ पे वोटों की अपील करने पहुंचे? नमस्कार जी, मैं पहले तो भाई साहब का जो है शुक्रिया करता हूँ, जो मुझे आज आश्वासन दिया बुलाने का। और जो हमारे है ना इस सरपंच साहब, ये गंगाना पेदड़ा पाने से सिकंदर जी, इनसे है ना हमारा आज से नहीं 10 साल पुराना वो है रिलेशन, भाईचारे का है। और ना इनके अंदर कोई जात पात का भेदभाव है। और इन्होंने जो काम किए ना अपने प्रति, अपने गांव के प्रति, इन्होंने ऐसे काम किए जो कि आने वाले 20-25 साल पहले भी नहीं हुए। इनका कहना है इनके जन्म से पहले की जो पिछड़े वर्ग की जो ज़मीनें थी, वो ज़मीनें छुड़वाने का काम करा। क्या सच है? ये सच है जी। ये आप गांव वालों से पूछ सकते हो, और आप अभी गांव में हो और इसका मुआयना करके जा सकते हो। और हम तो ये आशा करेंगे कि आने वाली जो 12 तारीख है, भाई जो इनकी मिसेज है मुकेश देवी, उनका निशान है सिलाई मशीन, और मेरा भी सिलाई मशीन निशान था। अच्छा, जो आपका नगर परिषद के चुनाव थे उसमें भी सिलाई मशीन था। बस हमारी तो हाथ जोड़ से ही रिक्वेस्ट है गाँव वालों से, एक बार और जो मौका दिया जाए सिकंदर भाई साहब को, क्योंकि जो कुछ कमियां रहती है गांव में विकास के लिए, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो होता नहीं है 5 साल में सब कुछ काम होता है, ऐसे तो होता है कुछ ना कुछ अड़चन आती है, वो अब कंप्लीट हो जाएंगे, इसका हम आश्वासन देते हैं। देखिए, जिस प्रकार से कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे हैं, पिछड़े वर्ग से, दलित समाज से हैं, उनसे पूछें। क्या नाम है साहब आपका? जगदीश नाम है जी। इनका जन्म 1983 में हुआ था। अच्छा जी। आपकी जो जमीन थी 1982 में इंदिरा गांधी ने दी थी, उसके बाद से आपको हक नहीं मिला था। लेकिन क्या ये सच है? इन्होंने 400 के करीब प्लॉट आपके निकलवाए हैं? ये सच्चाई बात है जी, बिल्कुल सच्चाई है जी। सर जो ये नहीं होते ना, तो नकलें नहीं दी जी। इनसे पहले भी तो 2 सरपंच आए थे, आए जी, लेकिन नहीं कार्रवाई नहीं करी उन्होंने जी, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। लेकिन ये आए ना, इनने कार्रवाई करी है। तो अभी भी कुछ जमीनें रहती हैं आपकी वहाँ आ रही पे? है जी, अभी भी है।
तो इसलिए दोबारा मौका देना है। कोई ना जी, देखो ये बन गया ना, तो तभी मौका बन सकता है, नहीं तो हमारा बना नहीं कोई ना जी। हाँ जी, तो किसको, मुकेश देवी को वोट दे के जीत हासिल कराएंगे, देंगे? उसको देकर जीत सकते हैं हम, लेकिन नहीं तो हम जीत नहीं सकते जी। ठीक है। सिकंदर हैं जो सरपंच पहले भी थे और अब इनकी पत्नी मुकेश देवी इलेक्शन में खड़ी हुई है। आपकी अब आगे इलेक्शन में ये जीतते हैं तो क्या डिमांड रहेगी, क्या बनवाना चाहेंगे? हम या इसी फिर को वोट देंगे जी, और हम अपने काम पूरे करवाएंगे। पहले सरपंच थी ये, तो हमारी पंचायत में समझ रहे हमारा कोई चौपाड़ नहीं थी, तो सिकंदर साहब ने वो हमारी चौपाड़ी भी बनवाई और गली भी बनवाई, और आगे भी हमारा काम यही करेंगे। बहुत अच्छे देखो, आदमी हैं। आप बुजुर्ग हो, कितने साल की उम्र होगी आपकी? हमारी 75 साल की होगी। 75 साल की उम्र होली। हाँ जी। 83 में इनका जन्म हुआ, 82 में आपने जमीन का रकबा मिलना था, नहीं मिला। नहीं मिला जी वो। उससे पहले मतलब दो सरपंच पहले- ये, और इससे पहले जो कट्ठी पंचायत थी उन्होंने भी किसी ने कुछ उन्होंने पहले ये तो और भी कहा था सरपंच जी बन हमारी लिए। जो उसमें पंचायत में कोई जमीन नहीं है, हाँ, प्लाट लेकिन नहीं ये है। बात कही है उन्होंने। तो फिर वो स्कूल में जमीन मिलती है, फिर उसके बाद ये कब्जा दिवाया जाता है। ना जी, कोई ने दिया, अब मिल गया। अभी मिला जी, लेकिन इसने दुआया, इस सरपंच साहब ने दुआया, लेकिन वो किसी ने दुआया नहीं जी। और जी हमारी जो चौपाड़ है ना वाल्मीका की, लेकिन वो चौपाड़ नहीं है जी हमारी वहाँ यहाँ पर। तो उसकी भी मांग करते हैं। हाँ जी। सरपंच साहब, आप पूर्व सरपंच रहे हैं और जो आपकी मिसेज अब आपकी बार मुकेश देवी जो कि सिलाई निशान हैं, इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, तो जैसे दलित समाज के लोग हैं, ये कह रहे भाई चौपाड़ की मांग है, क्या प्राइवेटी पे ये रहेगा आप सरपंच बनते हैं तो? हाँ जी, ये जो हमारी पंचायत में ऑलरेडी 5 चौपाड़ हैं, तो हमने 2 तो एक महिला चौपाड़ और एक बीसी चौपाड़। जो बीसी चौपाड़ पूरे गांव में जिस दिन से गांव बसा है हर एक जाति की चौपाड़ है, बीसी चौपाड़ की समुदाय की कोई चौपाड़ नहीं थी, वो हमने बनाई है। उसका बहिष्कार भी किया लोगों ने, जोड़ पर बनाए, कई बार दीवार पड़ी है, फिर भी हम उसको बनाएंगे। अब ये ऐसी समुदाय के लोग हैं, इनकी डिमांड है, पहले थी प्लाट की, प्लाट इनकी होगी, कुछ और प्लाट दिलाने। तो मैं अगर ये दोबारा मौका देते इनके ऐसी समाज की भी मैं चौपाट बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा। बनवा देगा जी, ये हमें पता है इसका। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, लगभग कितने करोड़ की लागत से आपने अपने पाने में विकास कार्य कराए? लगभग जी हमारे पाने में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा। क्या अब दोबारा सरपंच बनते हो ये 1.5 करोड़ का 5 करोड़ या 3 करोड़ हो सकता है विकास कार्य कराने के लिए? अब की बार तो ऐसे है जी, अगर कोई सरपंच बनता है ना 3 साल में, तो उसको समझ में आती है। वो जो 3 साल की क्लास है वो हम उसमें निकल गए। हम शुरू में जो 3 साल में सरपंच काम करेगा, हम शुरू में बनते ही ये काम करेंगे। अब गांव में घूम रहे हो, 1200 वोट आपके पाने की, तो कैसा रुझान मिल रहा है परिवारों से, बाकी अदर जातियों से या फिर सभी से? देखो जी, हमारे 8 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट चारों तरफ से हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं हमको खूब सहयोग मिलता है और अच्छे तरीके से मिलते हैं। भाई पूरे 5 साल सरपंची की है, किसी का विरोध नहीं किया, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई RTI नहीं, कहीं कोई 2 रुपये का तुम्हारे पे वो नहीं है, 2 रुपये खाए हैं। तो हमें पूरा सहयोग दे रहा भाई, गरीब भाइयों का साथ दिया था ना, और गरीबों ने पहले साथ दिया था, अब की बार भी देंगे और इनके साथ हैं, मिलजुल कर काम कर, हम तो तुम्हारे साथ में। अपने गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने गांव वालों से ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा मौका दिया जाए, जिससे कि मैं जो मेरे सपने थे, जो गांव के सपने थे, जो मैं कुछ कर चुका हूँ, कुछ रह गए हैं, कुछ करने वाला हूँ, उन सबको मिलाकर मैं उनको पूर्ण करूँ और मेरे गांव में, मेरे पंचायत में कोई भी काम की, कोई भी विकास की कमी न रहे। और हमारे ये पिछले उपचुनाव में हमने हमारे पंचायत की एक भी खेतों का रास्ता नहीं छोड़ा था, जिसमें से हमें 2 रास्ते हमारी पंचायत में आए थे, वह मैंने बनवा दिए। बाकी के रास्ते टेंडर के द्वारा होंगे, वह बिल्कुल हमने अपनी पंचायत का कोई भी काम नहीं पेंडिंग छोड़ रखा, वो तो टेंडर सिस्टम से ही काम होगा। तो आपके प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह क्या है, क्या अपील करेंगे गाँव वालों से? मुकेश देवी प्रत्याशी है, चुनाव चिन्ह निशान है सिलाई मशीन। और आने वाली 12 तारीख को मैं गांव वालों से, अपनी पंचायत वाले से
नौजवान और बुजुर्गों से, गरीब भाइयों से हाथ जोड़ से अपील करता हूं कि इसको अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमतों से विजयी बनाएं और अपने गांव के विकास के सपने को साकार करवाएं। धन्यवाद। चुनाव दिन वाले दिन भूल ना जाना, सिलाई मशीन पर ही मोहर लगाना।